शुरुआत होती है एक सन्नाटे से भरे घर से, जहां सरू अपने नाना जी की तस्वीर के सामने बैठी होती है। कमरे में अगरबत्तियों की खुशबू है, पर हवा में दर्द का एहसास भारी है। सरू की आंखों में आंसू हैं, लेकिन मन में सवाल, आखिर नाना जी के साथ ऐसा हुआ कैसे? पूरा परिवार उसे संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरू की आत्मा जैसे बिखर गई हो। धीरे धीरे कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दिखाया जाता है कि कैसे नाना जी की मौत एक सामान्य हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र छिपा था। सरू को जब यह सच्चाई पता चलती है कि नाना जी की मौत किसी बीमारी या दुर्घटना से नहीं, बल्कि धोखे और लालच की वजह से हुई थी, तो उसका दिल टुकड़ों में बंट जाता है। उसे याद आता है कि नाना जी ने कुछ दिन पहले कहा था, सच हमेशा दर्द देता है, लेकिन झूठ कभी चैन नहीं लेने देता। उस वक्त सरू ने शायद बात को हल्के में लिया था, लेकिन अब वह वाक्य उसके मन में हथौड़े की तरह गूंजता है। एपिसोड में एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है, जहां सरू नाना जी की पुरानी डायरी पढ़ती है। उसमें लिखे गए शब्द उसे अंदर से झकझोर देते हैं। उसमें लिखा होता है, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना कि मेरे अपने ही मुझे मिटा देंगे। यह पंक्ति पढ़कर सरू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह चीख उठती है, नाना जी आपने क्यों नहीं बताया कि आप खतरे में हैं? मैं बचा लेती आपको। उसकी चीख पूरे घर में गूंजती है और हर कोई सन्न हो जाता है। फिर कहानी एक नया मोड़ लेती है। सरू को पता चलता है कि उसके चाचा, जो हमेशा परिवार के सबसे भरोसेमंद माने जाते थे, उन्होंने ही नाना जी की वसीयत बदलने की साजिश रची थी। सरू को यह सुनकर यकीन नहीं होता। वह खुद अपने चाचा के कमरे में जाती है और पूछती है, क्या आपने ही नाना जी के साथ धोखा किया? उनके चुप रहने से सब कुछ साफ हो जाता है। सरू का दिल टूट जाता है। वह बोलती है, आपने नाना जी को मारा नहीं, आपने रिश्तों को मारा है। एपिसोड में एक बेहद मार्मिक दृश्य आता है, जब सरू नाना जी की समाधि के पास बैठती है और उनसे बातें करती है। हवा में ठंडक है, पेड़ हिल रहे हैं, लेकिन सरू की आत्मा में आग जल रही है। वह कहती है, नाना जी आपने मुझे हमेशा सिखाया कि सच की राह कठिन होती है, पर अब मैं उसी राह पर चलूंगी। जिसने आपके साथ यह किया उसे सजा मिलेगी, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों ना हो। उसके चेहरे पर आंसू और दृढ़ संकल्प दोनों दिखते हैं। धीरे धीरे कहानी सरू के बदले और न्याय की यात्रा की तरफ बढ़ती है। वह नाना जी की मौत की पूरी सच्चाई सबके सामने लाने का प्रण लेती है। वह पुराने कागज, बैंक रिकॉर्ड और कॉल रिकॉर्डिंग्स खंगालती है। हर सबूत उसे उसी सच्चाई की तरफ ले जाता है। लालच और पारिवारिक राजनीति ने उसके प्यारे नाना जी की जान ले ली। सरू का दुख अब क्रोध में बदल चुका है। एक रात जब पूरा घर सो रहा होता है, सरू नाना जी के कमरे में जाती है। वहां हर कोना उनके अस्तित्व की गवाही देता है। वह उनकी पुरानी छड़ी उठाती है, उसे सीने से लगाती है और कहती है, अब आपकी सरू किसी से नहीं डरेगी। पृष्ठभूमि में नाना जी की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो कह रहे हों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं बेटी। कहानी के अंत में सरू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है और पूरे परिवार की सच्चाई दुनिया के सामने लाती है। उसकी आवाज कांपती है, पर शब्दों में दृढ़ता है। वह कहती है, मैंने आज अपने नाना जी को न्याय दिलाया है। जिन्होंने उन्हें धोखा दिया वो अब सजा पाएंगे। लोगों की तालियां गूंजती हैं, लेकिन सरू के दिल में बस नाना जी की मुस्कान की याद रह जाती है। अंत में सरू नाना जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाती है और मुस्कुराकर कहती है, आपका न्याय हो गया नाना जी, अब मैं चैन से सो पाऊंगी। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है, बैकग्राउंड में दर्द भरा संगीत बजता है और एपिसोड खत्म होता है इस संदेश के साथ, सच कभी नहीं मरता, बस वक्त आने पर सबको दिख जाता है। यह एपिसोड न केवल सरू की भावनाओं का प्रतीक है, बल्कि एक सशक्त महिला की यात्रा को भी दिखाता है, जो दर्द से उठकर न्याय की मिसाल बन जाती है। दर्शकों के लिए यह एक सबक है कि सच चाहे कितना भी छिपा हो, एक दिन उजागर होकर ही रहता है। द एंड। फुल एपिसोड समरी बाय आसान इन्फो।